तो साथियों, आप देख सकते हैं हमारी टीम पहुंची हुई है आज सिवान जिला के हुसैनगढ़ प्रखंड क्षेत्र के हुसैनगढ़ क्षेत्र में। आपको बता दें कि आज जीविका के माध्यम से समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। कई सालों से जीविका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान देने का काम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मिशन स्वावलंबन उत्सव दिवस का आयोजन किया गया था, जहाँ पे तमाम जीविका दीदी के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भूमिका निभाते नजर आए और सबको सम्मानित भी किया गया। आज पेड़ पौधे का पौधा देकर और मेडल देकर और प्रशस्ति पत्र देकर सबको सम्मानित करके जीवन में आगे बढ़ने का एक प्रेरणा दिया गया। आइए मेरे साथ अधिकारी सब जुड़ चुके हैं इस जीविका के माध्यम से। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के तहत क्या संदेश दिया गया समाज को हमारे गाँव? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज का जो कार्यक्रम था मुख्यतः दो कार्यक्रम था। एक था सतत जीविकोपार्जन योजना में चयनित दीदियों का ग्रेजुएशन सेरेमनी और दूसरा था भारत सरकार के द्वारा 23 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक चलाई जा रही अभियान नई चेतना अभियान का। तो इस दोनों कार्यक्रम में जो प्रथम कार्यक्रम है उसमें हम लोग पिछले लगातार 3 साल से काम कर रहे थे, जिसमें सतत जीविकोपार्जन योजना में योग्य परिवार या इसकी योग्यता जो निर्धारण की गई है बिहार सरकार के द्वारा, यह ऐसे परिवार हैं जो पहले तारी या शराब व्यवसाय से जुड़ चुके थे, लेकिन सरकार की शराबबंदी कार्यक्रम के बाद उनका रोजगार छिन गया था। दूसरा, इस तरह के परिवार थे जिनके परिवार में कोई कमाने वाला पुरुष व्यक्ति नहीं था, वो एक तरह से भीख मांग कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। और तीसरा इस तरह का परिवार था जो एकदम से उसको रहने होने का कोई व्यवस्था नहीं था, जो समाज से बहिष्कृत था। इस तरह के परिवार का चयन वर्ष 2020 में जीविका के विभिन्न ग्राम संगठनों के माध्यम से किया गया था। तो इन परिवारों को पिछले 3 साल में क्रमिक विकास करते हुए, जिसमें 2-3 चरण मुख्य रूप से होते हैं। जिसमें पहला चरण होता है उनका प्रशिक्षण देना कि कैसे वह अपने परिवार को रोजगार से जोड़कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन की आमदनी को, मतलब परिवार की आमदनी को कैसे वो बढ़ाएंगे, और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरे चरण में उनको परियोजना की तरफ से बिहार सरकार की मदद से उनको राशि दी जाती है, जिससे वो अपने नए व्यवसाय का शुरुआत कर सकते हैं। कितनी राशि? खुद इसमें एक परिवार को अभी तक जो गाइडलाइंस था अधिकतम 1 लाख की राशि दी जाती थी। इसमें 3 भाग था, SIF, LGF और LIF। इस तरह से लगभग अभी हम लोगों ने जो 40 परिवार का चयन किया था उनको अधिकतम 1 लाख तक की राशि प्रदान की गई है। उस राशि से हुसैनगंज के इन 40 परिवारों की बात की जाए तो इन्होंने 2 तरह का रोजगार चुना। एक जो रोजगार है माइक्रो एंटरप्राइज का, जो छोटे मोटे दुकान खोलकर अपने गांव समाज में, जिसमें अभी जो दीदी अपना अनुभव बता रही थी, किन्हीं ने नाश्ता का दुकान खोला है, किन्हीं ने फल का दुकान लगाया है, किन्हीं ने किराना स्टोर अपने गांव में ही खोला है। ठीक है, इस तरह से कुछ लोग फेरी का काम कर रहे हैं, श्रृंगार का सामान लेके अपने माथे पर टोकरी पर लेके वो फेरी का काम करके अपने परिवार का आमदनी बढ़ाने में काम किया। दूसरे तरह के परिवार में उन्होंने अधिकतम लोगों ने यहाँ पर पशुपालन को चुना। जो लोग दीदी पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने उस पैसे से बकरी पालन और गाय पालन का शुरुआत किया। जो इस तरह के 2 तरह के परिवार थे। तो 40 जो परिवार आज जो इस सेरेमनी में शामिल हुए हैं, उसमें से 26 परिवार दुकानदारी का चयन किया था, 14 परिवार हमारा गाय और बकरी पालन में इन्वॉल्व है। अच्छा सर, अभी कुछ दिन पहले की बात करेंगे, बिहार सरकार के माध्यम से जन संवाद का कार्यक्रम हो रहा था हर प्रखंड में। उस कार्यक्रम में देखा गया कि जीविका दीदी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, अपनी बातों को दिखा रही थी, और वहाँ पे हमारे जो SDM सर हैं, BDO सर हैं, जिलाधिकारी सर हैं, इन सभी कार्यों को देखते हुए उन्होंने अच्छी पहल भी बताया था। तो नीतीश कुमार जी का जो मुख्यमंत्री हमारे जो हैं, उनका जो सपना है बिहार को तरक्की देना, क्या जीविका माध्यम से बड़ी तरक्की मिल रही है सर? आज के डेट में अगर देखा जाए तो जीविका एक जो मौन क्रांति, माननीय मुख्यमंत्री बार बार इस बात को दोहराते हैं कि जीविका एक मौन क्रांति है। तो मौन क्रांति केवल सामाजिक बुराइयों के लिए ही नहीं, यह आर्थिक उन्नति में, अगर आज की GDP भी देखा जाए, आज अगर बिहार सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट घोषित होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, अगर आर्थिक सर्वे देखा जाए तो उसमें जीविका का जो योगदान है हमारा लगभग, अगर पूरे बिहार की आपने चूंकि बात की है, तो अगर हमारा अभी ट्रांजैक्शन केवल वित्तीय लेन देन किया जाए तो हम लोग 50,000 करोड़ रुपया पार कर चुके हैं।
पूरे बिहार में। अगर केवल हुसैनगंज प्रखंड की बात की जाए तो हम लोगों ने पिछले एक साल में विभिन्न बैंकों के माध्यम से हमारा लेन देन लगभग 70 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो ये सारी गतिविधियां इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगती हैं, जिससे दीदी को तो अपने पास तो रोजगार मिल ही रहा है, लेकिन वह बाजार में परचेजिंग पावर को भी बढ़ावा दे रही है। और सामाजिक कृति में आप देख ही रही कि नई चेतना में हम लोग कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, चाहे शराबबंदी में हो, चाहे बाल विवाह में हो। तो यह एक ओवरऑल ग्रोथ, जो विकसित बिहार या विकसित भारत की परिकल्पना की जाए तो जीविका की दीदियों के बिना यह परिकल्पना एक कोरी सपना साबित होगा। सवाल रह गया सर कि आज जो उत्सव दिवस का कार्यक्रम किया गया, इसमें और भी जो जीविका दीदियाँ जुड़ना चाहती हैं, जो इस कार्यक्रम के तहत कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, तो समानतः सबको ये कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है? देखिए, इसमें दो पहलू है। पहला पहलू है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ना। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए पात्रता सरकार के द्वारा एक सामान्य सी पात्रता रखे कि समाज में, आपके गांव में जो निर्धन परिवार हैं, जिनको कुछ भी छोटा मोटा काम करने के लिए ऋण की आवश्यकता बाहर से पड़ रही है, वो परिवार जीविका के स्वयं सहायता समूह में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर सतत जीविकोपार्जन योजना की चयन की प्रक्रिया की हम बात की जाए तो ये सेलेक्टिव परिवार होते हैं किसी भी पंचायत में। तो सतत जीविकोपार्जन योजना में जुड़ने के लिए सरकार के समय समय पर हम लोग एक विशेष ड्राइव लेते हैं, विशेष चयन का ड्राइव होता है जो समय समय पर सरकार के निर्देश पे हम लोग करवाते हैं। तो उसमें चयन के लिए अभी 3 कैटेगरी है। एक पहला कैटेगरी है जो तारी या देसी शराब से परिवार जुड़ा हुआ था, उनका लाइवलीहुड था, वो परिवार और उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। दूसरा है SC/ST परिवार, ऐसे SC/ST परिवार जिनके परिवार की आमदनी 5,000 से कम है और उनके परिवार में कमाने वाले कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो ये सतत जीविकोपार्जन योजना में चयन की प्राथमिक क्राइटेरिया कर सकते हैं आप। ये प्राइमरी क्राइटेरिया। अगर इसमें आते हैं तो ये बहुत कम लोग मिलते हैं हमारे यहाँ, वो सेलेक्टिव होते हैं। जिसका हमारे यहाँ जो अभी ये ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रहा है, पूरे बिहार में इसको 1 लाख परिवारों को ग्रेजुएशन हम लोग को जनवरी तक में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला गया है कि इसको पूरा करना है। तो ये हम लोग कर रहे हैं। साथ में चयन प्रक्रिया भी समय समय पर हम लोग यहाँ चल रही है। लेकिन स्वयं सहायता समूह में किसी गांव का कोई भी विवाहित महिला जो निर्धन है, जिनके परिवार में आमदनी के साधन सीमित है, वह स्वयं सहायता समूह से जुड़कर प्रशिक्षण प्राप्त कर और वित्तीय सहायता लेकर अपने परिवार को आमदनी बढ़ाने में आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि जीविका गरीब निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल सतत जीविकोपार्जन योजना मिशन स्वावलंबन उत्सव दिवस का कार्यक्रम किया गया था सीवान के हुसैनगंज प्रखंड में, हुसैनगंज क्षेत्र में। और बता दें कि यहाँ के जो हमारे अधिकारी सर हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखा और बहुत सारे बातों को मैसेज भी दिया। अपना सर परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार चौधरी हुआ। मैं यहाँ जीविका हुसैनगंज में प्रखंड परियोजना प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ पिछले 1.5 साल से।